नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, हेल्थ, वेल्थ और अबंडेंस के रूप में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या कुछ रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों के लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। कितना अच्छा और पॉजिटिव संकेत ये कार्ड आपके लिए लेकर आया है। अब देखते हैं आज का दूसरा कार्ड, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। नाउ द थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। थोड़ा सा मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको कार्ड्स अब प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस रीडिंग की एनर्जी बहुत गहरी है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके रास्ते में परेशानी खड़ी करने, आपकी शांति बिगाड़ने या आपको कमज़ोर दिखाने की कोशिश की थी, पास्ट में भी और अभी भी। और उन्हें लगा था कि जो आग उन्होंने लगाई है उसका धुआं केवल आपकी ज़िंदगी में जाएगा। लेकिन कार्ड्स, इन चारों कार्ड्स को जब मैं देख रहा हूँ तो यही इशारा ये चारों के चारों कार्ड्स कर रहे हैं, यही बता रहे हैं कि समय ने हवा का जो रुख है वो बदल दिया है और अब वही बातें, वही फैसले और वही कर्म उनके सामने एक बड़े सच की तरह सामने आकर खड़े हो गए हैं। यानी कि उन्हें अब अपने कर्मों का जो लेखा जोखा है, जो उसका हिसाब किताब है, अब वो चुकाना ही पड़ेगा। देखिए, मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ, ये जो भी व्यक्ति है, मेल फीमेल, ये जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही है, इन्होंने ऐसा कर्म कर डाला, इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। जो भी इनकी हरकतें रही हैं आपके अगेंस्ट या आपके परिवार के अगेंस्ट, ये बात साफ है कि इन्होंने बहुत नीच हरकत की है। ये जो भी इन्होंने हरकत आपके साथ या आपके परिवारजनों के साथ की है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यही वो इंसान है जिसको कभी ना कभी आपने ऐसा मतलब अपनी ओर से आपने इनकी इतनी मदद की, इतनी हेल्प की, और जब जैसे ही थोड़ा सा आपका माइनस पॉइंट यानी कि
वक्त जैसे ही थोड़ा सा बुरा आया, इन्होंने अपना जो असली रंग है वो दिखा दिया आपको। और मैं देख पा रहा हूँ ये बहुत लालची हैं, दिन रात बस पैसा पैसा, संपत्ति, धन, इसी चीज़ में इनकी बुद्धि लगी रहती है। इंसानियत को तो इन्होंने मतलब बेच खाया है, इंसानियत तो रही नहीं गई है इस व्यक्ति के अंदर। देखिए, मटेरियलिस्टिक होना एक लिमिट तक होना सही लगता है, लेकिन अगर सिर्फ मोटिव ही वही बन जाए, रिश्ते नाते सब मतलब ऐसी तैसी में चली जाए, उसकी कोई परवाह नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं, तो फिर भाई ऐसा इंसान किस काम का? क्या ही मतलब अंतर रह गया इनके अंदर जब कोई इंसानियत ही नहीं रहेगी। तो खैर जो भी है, आइए अब हम देखते हैं। देखिए, ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं हो सकती है। जो बातें आपके दिल से जुड़े उन्हें अपने लिए रखिए और बाकी बातों को जाने दीजिए। तो चलिए एक एक करके अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो आया है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो ये कार्ड आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत लेकर आया है। यहाँ पे न्यू मून इन टॉरस की एनर्जी है और ये कार्ड आपकी एनर्जी दिखा रहा है। ये कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि आपने बहुत कुछ सहने के बाद भी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी, यानी कि चाहे किसी ने साथ दिया या नहीं दिया, जिस बात के साथ आप डे 1 से खड़े थे, जो आपने कहा था, जो आपका पक्ष था, आज भी आप अपने उसी बात पर कायम है। ये नहीं कि थोड़ा सा वक्त चेंज क्या हुआ, थोड़ा सा बदलाव क्या हुआ सिचुएशन में, तो आप दूसरे साइड शिफ्ट हो गए या आपने अपनी बात को ही काट दिया। ऐसा आपने नहीं किया। आप डे 1 से जो आपने पहले डील ऑफर की थी या जो बात आपने रखी थी, वही आज भी आप उसी बात पर कायम है। तो ये दिखाता है, एक मैच्योरिटी दिखाता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी है। बाकी जो आपके सामने आपके अगेंस्ट खड़े हैं, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे थाली के बैगन होते ना, एक कहावत है कि जिधर बाहर देखा उधर ही लुढ़क गए। तो ऐसे वाले हाल दिख रहे हैं कुछ लोगों के आपके जीवन में। लेकिन आपने जो चीज़ कही थी डे 1 से, आज भी आप उसी चीज़ पर कायम हो। ये चाहे कोई भी मुद्दा हो आपके, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ से, यानी आपके वर्क फ्रंट पर कोई ऐसा अगर इशू आ रखा है, किसी के द्वारा जानबूझ के कोई पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट खेली गई है, तो आज भी आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों ने शायद सोचा था कि आपकी तरक्की रुक जाएगी इन लोगों की वजह से। इन लोगों को ऐसा लगता था कि इन लोगों ने ऐसी आग लगाई है कि अब तो इसमें सब कुछ जल जाएगा आपका, आपके रास्ते बंद हो जाएंगे या आपको ऐसी परेशानी में डाल दिया जाएगा जहाँ से निकलना आसान नहीं होगा आपके लिए। लेकिन ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि आपके लिए आगे जीवन में स्थिरता आते हुए नज़र आ रही है और खुशहाली भी, इन सारी चीज़ों का जो रास्ता है वो खुलता हुआ नज़र आ रहा है आपके जीवन में। तो जो लोग बहुत हवा में उड़ रहे थे, जिनको बड़ा मज़ा आ रहा था कि अब तो इनके जीवन में वापस से खुशियाँ नहीं आएंगी या फिर अगर आएंगी भी तो पहले जैसी नहीं रहेंगी, तो ये सब जो एक इल्यूज़न में वो जी रहे थे, वो सारा इल्यूज़न अब टूटने वाला है। देखिए, जिस जगह नुकसान दिखाई दे रहा था वहीं से धीरे धीरे कोई नया अवसर बन सकता है। आपकी मेहनत का जो फल है वो तुरंत नहीं मिला, लेकिन वो कहीं खोया भी नहीं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको नहीं मिलेगा, या कभी कभी आप डिसअपॉइंट हुए होंगे, आपको लगा होगा कि यार कुछ तो नहीं हो रहा है, मैंने इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी सिचुएशन अच्छी नहीं हो रही है, सिचुएशन और वर्स ही होती जा रही है। तो मैं बता दूं, ये फेज़, ये जो दौर था आपके लाइफ का, जो अभी भी कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के जीवन में चल रहा है, ये एक ऐसी परीक्षा है। और ये परीक्षा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो भी पुराने आप कह सकते हैं जो सोल्स जो आज आपका नुकसान कर रहे हैं किसी ना किसी फ्रंट पर, या आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, दुश्मन बने बैठे हैं, चाहे वो अपने लोग ही हों या बाहर के लोग हों, तो सीधी सी बात है, ये सारा जो साइकिल है ये कंप्लीट होना था, इसीलिए सब कुछ होना ज़रूरी भी था। ये सारा जो एक चक्र चला आ रहा है जिसमें काफ़ी समय से आपने बहुत परीक्षाएं, बहुत कठिन समय का सामना आपने किया है, तो अब उसका अंत बहुत करीब आ चुका है। देखिए, आपकी जो मेहनत है उसका फल भले ही आपको तुरंत नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे अब आप उसी ओर बढ़ रहे हैं और ये कार्ड अपने में ही एक बहुत पॉजिटिव संकेत आपके लिए लेकर आया है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में धन, काम, सम्मान या किसी ज़रूरी मामले को लेकर सुधार आने की एनर्जी यहाँ साफ नज़र आ रही है। और ये बदलाव बहुत शोर के साथ नहीं आएगा, पहले छोटी राहत मिलेगी, फिर रास्ते खुलेंगे और उसके बाद आपको महसूस होगा कि जिस समय को आपने अपना सबसे कठिन समय माना था, वही आपको मजबूत बनाने आया था। और जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा,
उन्होंने केवल आपकी चुप्पी देखी है। उन्हें ये पता नहीं था कि आप अंदर ही अंदर खुद को दोबारा फिर से बिल्ड कर रहे हैं। ये बात किसी को इस चीज़ का आइडिया नहीं था। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब आपको हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आने वाली जो स्थिरता है वही बहुत से सवालों का जो जवाब है वो बन सकती है लोगों के लिए। और जिन लोगों ने आपकी कमी देखने की उम्मीद की थी, जिनको लग रहा था कि भाई हम तो मजाक उड़ाएंगे जब इनकी कमियां लोगों के सामने निकल के आएंगी, उन्हें आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ती हुई एनर्जी दिखाई दे रही है अब। और ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये कैसे हो गया, ये तो पूरा खेल ही बदल गया। देखिए यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज की एनर्जी है। और दोस्तों ये कार्ड सबसे तेज़ एनर्जी कहीं ना कहीं लेकर आया है इन चारों कार्ड में से, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि किसी ने आपके जीवन में आग लगाने की कोशिश की थी। किसी ने जो आग शुरू की थी वो अब अपने आखिरी और सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ कोई छुपी हुई बात सामने आ सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने गुस्से, अहंकार या जल्दबाजी में कुछ किया था, अब अपने ही फैसलों के कारण दबाव महसूस कर सकता है या सकती हैं। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो भी पर्सन है, इन्होंने शायद सोचा था कि स्थिति हमेशा उनके कंट्रोल में रहेगी, लोग उन्हीं की बात मानेंगे, लेकिन अब मामला उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग इनके अगेंस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी तरफ बेचैनी उनके जीवन में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही है। यानी जो लोग पहले बहुत कॉन्फिडेंस में खूब उधम जिन लोगों ने मचाया था, वो लोग अब उन लोगों को समझ में आएगा कि जब बुरा समय आता है तो इंसान जो आपने अपने जीवन में फेस किया है ना, जो दुख तकलीफ़ और दर्द आपने फेस किया है, अब उसका 100 गुना ये फेस करने वाले अपने जीवन में। यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग आपस में अब एक दूसरे से ये सवाल जवाब कर रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ हो गई हमसे। और जिस बात को लेकर पहले बहुत कॉन्फिडेंस में ये लोग दिखाई देते थे, अब उसी बात को लेकर ये लोग चिंता में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। यानी जिस चीज़ का बहुत घमंड था, बहुत इन्हें ये मतलब पॉजिटिव थे कि सब कुछ इनके फेवर में होगा, वो सारी चीज़ें इनके अगेंस्ट अब होते हुए नज़र आ रही है। देखिए मैं देख पा रहा हूँ कि आपके खिलाफ़ अगर कोई गलत कहानी बनाई गई थी, कुछ गलत बातें अगर बोली गई थी, तो किसी को मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि किसी को जैसे भड़काया गया आपके अगेंस्ट, या जानबूझकर आपकी परेशानी बढ़ाई गई ताकि जो लोग आपका साथ भी दे रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आपका सपोर्ट करना छोड़ दें। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो झूठी कहानियाँ बनाई गई, जो झूठी झूठी बातें बोली गई, अब उसी कहानी में ऐसी बातें निकल के आ सकती हैं सामने जिसे संभाल पाना इन लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि कर्म की जो आग है किसी के कहने से नहीं रुकती है। जो ऊर्जा दुनिया में भेजी जाती है दोस्तों, समय उसे किसी न किसी रूप में वापस उन्हीं के जीवन में भेज देता है। तो यही हो रहा है, जिन लोगों ने नेगेटिविटी आपके जीवन में भेजने का प्रयास किया, अब उनके जीवन में खुद नेगेटिविटी वापस आते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक संदेश भी निकल के आ रहा है कि ये जो भी आग लगाई गई है, इस आग में वापस उतरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहें। गुस्से में कोई फ़ैसला मत लीजिएगा और समय को अपना काम करने दीजिए। कुछ जवाब आपको बोलकर नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि जो परिस्थितियाँ आप बन रही हैं वो खुद सच को सामने ला सकती हैं। तो आपको एक्सप्लेन नहीं करने की ज़रूरत है किसी को भी। जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। ये कार्ड एक बड़े क्लाइमैक्स की एनर्जी को भी दिखाता है। ये कार्ड ये इशारा कर रहा है कि पुराना दबाव जो आपके ऊपर कभी रहा करता था, किसी भी तरीके का अगर आप प्रेशर महसूस कर रहे थे, तो वो अपनी आखिरी सीमा तक पहुंचकर अब मतलब ख़त्म हो सकता है। उसका अब अंत बिल्कुल करीब है। और जो लंबे समय से रुका हुआ था आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम, उसमें अचानक कोई बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं यहाँ तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है ये आया है सरेंडर टू द डिवाइन। ये कार्ड दिखाता है कि आपने अपनी तरफ से जितना आप कर सकते थे आपने किया, शायद उतना भी किया। अपने काम को आपने पीछे रखकर दूसरे के काम को, मतलब इन लोगों के काम को कहीं ना कहीं आपने प्रायोरिटी दी कि चलो भाई आपका काम पूरा हो जाए। मैं देख पा रहा हूँ अब हर बात को अपने मन में पकड़ कर रखने से केवल आपकी एनर्जी भारी होगी, तो इसलिए ये नहीं करना है।
क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि न्याय कब मिलेगा, सच कब सामने आएगा, और जिन लोगों ने गलत किया है उन्हें अपनी गलती कब समझ आएगी। लेकिन हर जवाब हमारे समय पर नहीं आता। कुछ जवाब सही समय पर आते हैं, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ जो डिवाइन एनर्जी है आपसे यही इशारा, आपकी ओर यही इशारा कर रही है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसका बोझ हर दिन अपने दिल पर मत रखिए। आपने बहुत समय तक कुछ बातों को सोचकर अपनी शांति खोई हो सकती है, बहुत कुछ आपने बर्दाश्त किया इन लोगों की वजह से, लेकिन अब उस चिंता को धीरे धीरे छोड़ने का वक्त आ चुका है। और जिन्होंने आग लगाई थी उन्हें शायद अब समझ आने लगा है कहीं ना कहीं कि उन्होंने केवल किसी दूसरे का रास्ता मुश्किल नहीं किया है, बल्कि अपने लिए भी ऐसी स्थिति बना ली है जिसे संभालना इनके लिए आसान नहीं होगा। आपको उनके परिणाम देखने के लिए उनके पीछे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपकी एनर्जी अब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगनी चाहिए, और यही इशारा ये कार्ड आपको दे रहा है। देखिए, ये कार्ड प्रोटेक्शन की एनर्जी भी दिखाता है। हो सकता है किसी कठिन समय में आपको ऐसा लगा हो कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए, आपका साथ नहीं दिया लोगों ने, लेकिन कई बार कोई अनदेखी शक्ति रास्ते की सबसे बड़ी परेशानी को चुपचाप हटा देती है। तो यहाँ पर एक डिवाइन प्रोटेक्शन मुझे नज़र आ रही है जो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है, और जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी वो दूर हो जाएगी, वो आपके जीवन में टिक नहीं सकती। जो आपका अधिकार है उसका रास्ता धीरे धीरे साफ हो सकता है। भरोसा रखिए, लेकिन अपने कदम भी समझदारी से आगे बढ़ाते रहिए। अब आते हैं फोर्थ कार्ड पे। तो देखिए यहाँ पर आया है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, और यहाँ पे वैक्सिंग मून की एनर्जी है, और ये कार्ड बताता है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जो बदलाव है वो शुरू हो चुका है आपके जीवन में, और उसकी जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी आपको हर परिणाम साफ दिखाई ना दे, ऐसा हो सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ बदल रहा है धीरे धीरे, और जो बातें पहले आपके खिलाफ जा रही थी उनमें धीरे धीरे नया मोड़ आ सकता है। कोई व्यक्ति आपकी बात को समझ सकता है, कोई सच सामने आ सकता है, या कोई रुका हुआ रास्ता दोबारा खुल सकता है। आपकी एनर्जी अब नीचे जाने वाली नहीं है दोस्तों, ये ऊपर उठने वाली एनर्जी है। और जिन लोगों ने सोचा था कि आपको गिराकर वो खुद आगे निकल जाएंगे, उन्हें अब समझ आ सकता है कि किसी की रोशनी कम करने से अपनी ज़िंदगी में जो उजाला है वो नहीं आ जाएगा। तो आप कि सच्चाई की जो एक रोशनी, एक जो पर्सनालिटी है, जब आप कहीं जाते हैं ना, रोशनी होना इन द सेंस कि मतलब एक होता है ना कि आप जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपका मन खिल उठता है। तो आप भी, आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी है, आप जहाँ जाते हैं लोगों के बीच में लोग खुश हो जाते हैं, लोग बातचीत जब करते हैं, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखते हैं, एक पॉजिटिविटी लोग फील करते हैं आपके अंदर। मैं देख पा रहा हूँ कि अब आपके दुश्मनों के ऊपर उल्टा दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो दबाव पहले ये लोग आपके ऊपर बनाने की कोशिश करते थे, आज वही दबाव उनके ऊपर पड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पे ये कार्ड सिर्फ यही इशारा आपको और कर रहा है कि आने वाले समय में कोई अच्छी खबर, नया अवसर या राहत देने वाला बदलाव दिखाई दे सकता है। बशर्ते एक ही चीज़ करना है, अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर करना है। आप जिन डिवाइन पावर पे, यूनिवर्स पे, जिन भी ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं, कम्प्लीटली सरेंडर करें अपने आप को। सरेंडर करने का क्या मतलब है? मतलब ये है, आप का जो कर्म है, जो अप्रोप्रिएट स्टेप्स है जीवन में, जो कर्म की धारा है, उसे आप पकड़े रहना है, उसे नहीं छोड़ना है। आप अपना कर्म करते रहें, लेकिन जो उसका रिजल्ट क्या मिलना है वो आप उनके चरणों में अर्पण कर दीजिए कि ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब मैं अब आपके हाथों पे, आपके चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर रहा हूँ। अब आप डिसाइड करो। और मैं देख रहा हूँ कि अब धीरे धीरे जो स्थिरता, जो सक्सेस आप डिज़र्व करते हैं वो आपकी ओर आते हुए नज़र भी आ रही है। दोस्तों, मैं एक ही चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि आपके लिए सफ़र इतना आसान नहीं था। आपने पास्ट कुछ सालों में, महीनों में इतना कुछ सहा है कि शायद उन्हें शब्दों से बताया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब आगे के लिए एक ऐसी प्रोटेक्शन आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके, और ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी अबंडेंस, सक्सेस आपको मिले। और ये सारा जो भी बुरा वक्त था ये आप
मतलब इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा असर ना डाले। बिल्कुल सीख ज़रूर याद रखे जीवन भर, उसमें कोई बुराई नहीं है। सीख, अपने पास्ट को याद रखना बुरा नहीं है, क्योंकि उसी से हम सीखते हैं। जो गलतियां हमसे हुई हैं वो वापस रिपीट ना हो। लेकिन साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं वो टाइम आ गया कि जो एक बैगेज आप कैरी कर रहे थे, बहुत सारा इमोशनल बैगेज, वो सब अब लेट गो करने का टाइम आ गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर जहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो को, या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर S C F G, then this is Q I R and this is T। तो ये रहे नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।